फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद जारी है, सीमा पर तनाव जारी है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा निर्धारित करके एक फ्री पैलेस्टाइन बनना चाहिए और इस बात का समर्थन कर दिया। मोदी सरकार ने फ्री पैलेस्टाइन का समर्थन कर दिया, लेकिन सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि गाजा को खाली करो और पूरा का पूरा फिलिस्तीन गाजा पट्टी इजराइल को दे दो, इजराइल का कब्जा होने दो। यानी भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ आज तक काम कर रहा है। मोदी सरकार की विदेश नीति के खिलाफ अरुण पुरी का चैनल काम कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है। आखिर किसके कहने पर अरुण पुरी के चैनल पर मोदी सरकार की विदेश नीति के खिलाफ स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है? आखिर किसके कहने पर मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ आलोचनात्मक स्क्रिप्ट अरुण पुरी के चहेते एंकर सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट में प्रस्तुत कर रहे हैं? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अरुण पुरी के चैनल आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट में परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ से मुस्कुराकर मुलाकात करने वाले सुधीर चौधरी कहते हैं कि यहूदियों का सिर्फ एक देश है, इजराइल, लेकिन मुसलमानों के 57 देश हैं। OIC के 57 मुस्लिम देश अगर चाहें तो गाजा के 20 लाख मुसलमानों को शरण दे सकते हैं। हर देश के हिस्से में सिर्फ 35,000 शरणार्थी आएंगे। क्या ये 57 इस्लामिक देश गाजा के 20 लाख लोगों की जान बचाएंगे? ये बड़ा सवाल सुधीर चौधरी ने उछाल दिया है। सुधीर चौधरी कहना चाहते हैं कि अगर आपकी जमीन पर कोई ताकतवर कब्जा कर ले तो उस जमीन को छोड़ दीजिए, वहां से भाग खड़े होइए और उस ताकतवर को कब्जा करने दीजिए, उसके घर बनने दीजिए, अपने घर उजाड़ दीजिए। सुधीर चौधरी ये कहना चाहते हैं कि अगर कल आज तक के स्टूडियो पर कोई दूसरा चैनल कब्जा करना चाहे तो आज तक के अरुण पुरी वहां से अपना चैनल छोड़कर भाग जाएंगे और दूसरी जगह पर जाकर स्टूडियो खोल लेंगे और अपने चैनल में किसी और चैनल का प्रवेश होने देंगे। सुधीर चौधरी शायद ये कहना चाहते हैं कि सुधीर चौधरी के घर पर अगर कोई पहलवान, कोई ताकतवर इंसान आकर कब्जा करना चाहे तो सुधीर चौधरी अपने घर का दरवाजा खोलकर उसे कहेंगे आप आ जाइए, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। सुधीर चौधरी के लॉजिक के हिसाब से तो यही होगा कि सुधीर चौधरी के घर पर ताकतवर लोग कब्जा करेंगे और सुधीर चौधरी अपना आलीशान घर छोड़कर वहां से चले जाएंगे। फिलिस्तीन के लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बनने का ज्ञान सुधीर चौधरी दे रहे हैं। यानी कि जिस जमीन पर आपने किसी को जगह दी, उस जगह को आप उनके हवाले करके खुद किसी दूसरी जमीन पर जाकर शरणार्थी बन जाए। 1946 में दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। पश्चिमी दुनिया ने यहूदियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। जब हिटलर यहूदियों का नरसंहार कर रहा था तो फिलिस्तीन ने उन्हें गले लगाया। UN ने नया देश इजराइल बनने दिया, कह दिया कि नया देश बनेगा इजराइल। फिर दुनिया भर के यहूदी इजराइल आते चले गए और फिलिस्तीन में कब्जा करते चले गए और फिलिस्तीनियों को उन्हीं के देश में, उन्हीं की जमीन से खदेड़ते चले गए। ये सिलसिला आज भी कायम है। वैसे तो सुधीर चौधरी अरुण पुरी के चैनल में काम करने की तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उनके सवाल, उनके एजेंडे में सांप्रदायिक विचार और नफरत की भाषा कहां से शामिल होती है, इस बात का खुलासा आज तक नहीं कर पाए अरुण पुरी। बीजेपी से प्रभावित सुधीर चौधरी अटल बिहारी वाजपेयी को अगर सुन लेते तो शायद इस तरह का ज्ञान न देते। अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को एक बार सुनकर फिर अगर ब्लैक एंड व्हाइट का शो करते तो शायद सुधीर चौधरी की भाषा बदल गई होती। अगर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करके उनके भाषणों को सुनकर वो अगर फिलिस्तीन और इजराइल के इस पूरे विवाद पर स्क्रिप्ट लिखते तो फिर शायद इस तरह का ज्ञान उनकी इस स्क्रिप्ट में नहीं आता। अगर सुन लेते तो उन्हें पता चलता कि बीजेपी के सर्वोच्च नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने भाषण में कहा था कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो उसे खाली करनी पड़ेगी। ये वही सुधीर चौधरी हैं जो टमाटर के सवाल पर डांट खा चुके हैं, जो नोट में चिप ढूंढ चुके हैं, दिल्ली वालों को मुफ्तखोर बता चुके हैं, पाकिस्तान को गाली देते देते परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ से हाथ मिला चुके हैं, भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध करते करते अहमदाबाद में रात के अंधेरे में पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के दर्शन कर चुके हैं। अब यही पत्रकारिता देश में हो रही है। सुधीर चौधरी के कुछ संगी साथी तो इजराइल जा पहुंचे हैं। वहां के सायरन, वहां के कुत्तों का चीखना चिल्लाना, वहां के लोगों का आना जाना, गली मोहल्ले में टहलना, ये तमाम वीडियो वो भेज रहे हैं और सुधीर चौधरी दिल्ली में बैठकर नोएडा के स्टूडियो में वहां से इजराइल के लिए बैटिंग कर रहे हैं।